वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बात करेंगे यूपी में प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई पत्थरबाजों को पकड़ा है। कईयों की तलाश है। कानपुर में अराजक तत्वों के जरिए पत्थरबाजी की घटना ने चिंता बढ़ाई है। कानपुर की घटना अकेली घटना नहीं है। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं देखी गई हैं। जहांगीरपुरी में भी 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई है। ऐसी पत्थरबाजी एकाएक नहीं होती। इसके लिए अराजक तत्व पूरी योजना बनाते हैं। युवाओं को उकसाया भी जाता है। ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए। बार बार ऐसी घटनाएं ठीक नहीं है। उन्माद और हिंसा का पत्थरबाजी, ये जो एक मतलब जो चीज है कि ये नया हथियार से हो गया है, इसे रोकना ही होगा। और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज इस खास चर्चा में मनोज मिश्रा जी हैं, अवनीश त्यागी जी हैं, रत्नाकर जी हैं। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवनीश त्यागी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, और रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मनोज भाई आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके की स्थितियां अब देखी जा रही है, आप देखिए कभी कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और इसके पीछे एक पूरा का पूरा एक गैंग होता था। आप देखेंगे लगातार एक योजना बनती थी और योजनाबद्ध तरीके से वो लगातार पत्थरबाजियां होती रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर से निकल कर ये हर जगह होती दिख रही है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है और क्यों ये पत्थरबाजी अब लगातार दिखने लगी है और इसका समाधान क्या हो सकता है? संजय जी, दरअसल कश्मीर से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से कानपुर और बीच में आपने जब शुरू किया तो बंगाल या और अन्य राज्यों का भी जिक्र किया। मैं उन सारे को एक साथ जोड़ते हुए, क्योंकि लगभग 18 वर्षों से मैं उत्तर राज्यों का भी ज्यादा समय देता हूँ, बंगाल और अन्य चीजों में, लखनऊ के साथ साथ। दरअसल जितनी भी घटनाएं इस तरीके की हुई हैं, एक तो ये मान चलिए कि किसी एक्शन के रिएक्शन में यूं ही नहीं हो जाता है। आप विचार करिए कि एकाएक एक समय पे एक बड़ी आबादी, बड़ा मॉब हाथों में पत्थर, डंडे और तलवार लेकर सड़क पर उतर जाए। तो दरअसल देश की आजादी के बाद लोकतंत्र में असहमति आपकी किसी विचार से, किसी चीज से हो सकती है, लेकिन जब तय जनता को करना है, सरकार को निर्णय लेना है और सरकार से आप सहमत हो असहमत हो, उसके एक अलग तरीके होते हैं। हिंदुस्तान को छोड़ करके अन्य देशों में भी असहमति दूसरे तरीके से दर्ज कराई जाती है, लेकिन सरकार के सामने यहाँ बलपूर्वक नए तरीके से नए नए प्रयोग करना और अपने आप का सहमत बताना, ये बड़ा चिंता का विषय है। कभी कभी हम एक आध दो बार आपके चैनल पर भी इस बात का जिक्र हुआ कि हम 2000 किलोमीटर दूर बैठे जो हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिक हैं, उन पर जब पत्थरबाजी होती थी तो हमने देखा था कि क्षेत्रीय दल के नेताओं ने, या ये कहिए कि वहां पर क्षेत्रीय दलों को जिनकी सरकारें थी वो किसके साथ हुआ करती थी। लेकिन वो घटना अगर दिल्ली में हो जाए, एक लंबे समय तक चला, कानपुर में हो जाए, और कानपुर में उस समय होना जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता, लेकिन अगर आपके नाक के नीचे ये घटना हो रही तो हमारी इंटेलिजेंस उस समय क्या कर रही थी? पुलिस के लिए ये सराहना का काम है कि उसने जल्द से जल्द इतनी बड़ी होने वाली दुर्घटना को रोका, मुलजिमों को पकड़ा। और योगी का जो नया ट्रेंड है, मैं उसका स्वागत करूंगा। लखनऊ से, चूंकि लखनऊ में जब ये घटना हुई थी, संजय बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे मित्र साथी पत्रकार जिनके कैमरे गाड़ियां तोड़ दी गई थी, लेकिन जितनी जल्दी इस घटना को सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया, आपने उनको जेल डाल दिया, लेकिन ये चीजें तो होने मनोज से भाई, पहले ये जो जी। एक तरीका है कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर उनकी तस्वीरें आती हैं तो उनको बकायदा पोस्टर लगाकर लोगों को भी दिखाया जाए और उससे उन लोगों को जल्दी से गिरफ्तारी उनकी हो, तो कहीं ना कहीं एक सबक मिलेगा। इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। क्या कहेंगे आप इस पर? संजय भाई, देखिए क्या होता है कि हम हर बात की चर्चा कर लेते हैं और सबको बोलने की आजादी है। मैं कहूंगा क्यों नहीं हो। जो जी। जो व्यक्ति या जो समाज या जो दल, या दल ही नहीं बल्कि जो एजेंसियां अगर देश विरोधी कार्य में शामिल हैं, धरना प्रदर्शन और आंदोलन दूसरे तरीके के होते हैं। वो आंदोलन ऐसे नहीं होते कि आप सड़कों पर हजारों की संख्या में उतर जाइए और अच्छा वहां, मैं चूंकि कानपुर, बहुत सारे पत्रकार साथी मेरे साथ के, लगातार मेरी चर्चा और बातचीत उनसे होती रही है। उन दुकानदारों, उन पड़ोसियों को क्या अपराध है जो आपके बगल में, आपके शहर में रहते हैं, यही कि वो विशेष वर्ग से नहीं है। देखिए संजय भाई, इसके रूट में जाना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि आपका सवाल बहुत बृहद है और इसके जरिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। कश्मीर में घटनाएं होती थी तो वहां का जिक्र दूसरा होता था,
वो घटनाएं दिल्ली आ गई तो वहां एजेंडा चेंज हो गया। कानपुर में क्या है, कौन सी ऐसी समस्या थी? अगर किसी ने किसी बात पे कोई बयान दिया था और अधिकतम बयानों के पीछे बयान और वापसी में खेद व्यक्त करने के बाद हम और आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाती हैं। बयान तो पीछे अगर हम जाएंगे तो सहारनपुर से फिर तो कुरैशी से बहुत सारे लेकर बयान आ जाएंगे जी आपके सामने। अगर एक कहें कि एक लंबी बयान को फेरिस्त हो लेकर उसकी। इस तरीके जी की हरकत हो रही है, तब तो फिर बहुत सारे है, फिर तो रोज ही हरकत होंगी, क्योंकि यहाँ तो बयान वीरों की फौज बैठी रहती है हर दलों में। फिर तो ऐसा जी होगा कि देश में एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये बयान आया जी इसलिए हम पत्थर चला रहे हैं। चलिए, रत्नाकर सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी, देखिए, बहुत सारे लोग जो समर्थन करते हैं कि पत्थरबाजी ठीक है, और क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो शायद इसलिए वो हो गया। ये भी बहुत बड़ी एक विडंबना है। हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी खाई खोदी जा रही है कि जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके का माहौल आजकल हो गया है, क्या पत्थर उठाना सही है? और क्या ऐसे में विपक्ष के जो लोग हैं या जो दल हैं, मैं कहूँगा सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, क्या वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से पत्थरबाजी हुई है, ये तो कोई भी करता है, और उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि पर्टिकुलर एक ही समुदाय है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है और क्या इससे समाधान होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इससे रोकना कितना अहम है आज ये भी एक सवाल है। और उसके लिए पहल जो है करे कौन? जी संजय जी, देखिए, दो प्रश्न किया था आपने। एक तो मनोज भाई से प्रश्न किया था कि ये जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के पीछे कारण क्या है, मूल कारण क्या है। तो मनोज भाई ने कारण तो मैं नहीं समझ रहा हूं बता पाए, लेकिन वो सारी वस्तु स्थिति जो है वहां का उन्होंने विवरण किया। दूसरा, आपने एक बहुत बढ़िया चीज कही कि आपने ये जो खाई जो बनाई जा रही है एक दूसरे के प्रति, तो वो भविष्य में कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान देगी समाज को या देश को। तो ये दोनों बातों पे मैं आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कारण जानना चाहता हूँ कि आखिर में देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आए दिन जो है इस तरह की हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं। अभी अप्रैल महीने में ही देख लीजिए, पिछले 8 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। और इस महीने में भी देखिए कि आप कानपुर का हिंसा जो है, उसी बयानबाजी का एक जो नुपुर शर्मा ने, इन्होंने जो पैगंबर के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था। रत्नाकर जी, ऐसे बयान तो और जगह से भी बहुत सारे आते हैं। अगर यही एक समस्या का समाधान है कि पत्थर उठा लो, हाँ, तो फिर तो रोज पत्थर घूमेंगे यहाँ पे। मूल कारण पे ही आ रहा हूं मैं, मूल कारण पे ही आ रहा हूं। देखिए, ये जो हिंसा हुई है उस घटना के पीछे 2 लोगों का हाथ, अभी जैसा कि अभी जो जांच हुई है उसमें 2 लोगों का हाथ मिला है। एक तो पीएफआई का हाथ मिला है, और दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वहां पे, उनको सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब समझिए कि पीएफआई का हाथ क्यों है, और पीएफआई पे का अगर हाथ है, अगर पीएफआई का सबूत मिला है पूरे देश में कि वो फंडिंग, उसको फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो हिंसा के पीछे, बहुत सारे देश में जो हिंसा की घटना, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसमें पीएफआई का हाथ पाया गया है। तो आखिर मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सदन में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछती है कि पीएफआई पे आप बैन क्यों नहीं करती हैं, जो देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के पीछे उसका हाथ रहता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जहां तक न्यूज एजेंसियां हैं, चाहे जो भी खबरें आ रही हैं, उसमें देखने को मिला है पीएफआई बहुत सारी जगह फंडिंग करती है और लोगों को उकसाती है, नाबालिग लोगों को पैसा देती है और पथराव कराती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप आखिर में पीएफआई पे क्यों नहीं बैन करते हैं। इसलिए नहीं बैन कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर वो पीएफआई पे बैन कर देगी तो इस तरह की घटनाएं जो है वो रुक जाएगी, और समाज में जो इनका जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो एक हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई की बात, जो दूसरी बात आपने कही, खाई जो बढ़ाने वाली बात है, वो इनका मकसद कैसे पूरा होगा। ये बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं और बहुसंख्यक से वोट लेने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर में प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहते हैं ऐसी घटनाओं पे। आखिर में जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो पूरे देश में रत्नाकर होती जी, है, जब कार्रवाई होती है तो बहुत सारे लोगों को दर्द क्यों होता है, यहाँ ये भी तो सवाल है ना। अगर रत्नाकर जी, हाँ, आप ही से सवाल है कि अगर जब कार्रवाई होती है और उसमें बहुत सारे लोगों को अंदर डालने की बात होती है, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, तो फिर विपक्ष के बहुत सारे लोगों को दर्द क्यों होता है, यहाँ ये भी एक सवाल है, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। मैं पूरी बात कर लेता हूं अपना, जो बोलिए जी। फिर आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, आखिर में इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा फैली हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में,
तो इस पे अगर प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी अगर कोई घटना होती है, मॉब लिंचिंग की घटना होती है, चाहे देश में धार्मिक स्थलों पे जो आजकल देख रहे हैं कि हर मस्जिद के पीछे शिवलिंग पाया जा रहा है, चाहे खरगोन की घटना होती है, चाहे जहांगीरपुरी की घटना होती है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, प्रधानमंत्री जी को प्रखर रूप से सामने आना चाहिए और देश को आह्वान करना चाहिए कि इस तरह की आपस में जो है सांप्रदायिक जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचाया जाए और इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। तो कौन नहीं सुनेगा? प्रधानमंत्री जी तो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं लोग, उनकी बातें कौन नहीं सुनेगा? लेकिन कितना सुनता है विपक्ष? वो तो खुद ही आप कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में ही केवल घटनाएं हो रही हैं। जब आप ही ऐसी बात कहेंगे तो फिर कोई क्या मानेगा? कि ये भी एक सवाल है ना, आप तो खुद ही कह रहे हैं। चलिए मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं जी। बहुत सारी चीजें रत्नाकर जी ने भी बोली हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ेगी तो जो हम कहते हैं ना भाईचारे का माहौल है, उसमें बहुत बड़ी एक खाई आएगी। तो उस पर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर और पुलिस को तत्परता दिखानी होगी और कहीं ना कहीं सख्त होना होगा, चाहे उसमें विपक्ष की ओर से कुछ भी कहा जाए। दूसरी बात जो रत्नाकर जी कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दीजिएगा जी। और जो आपने बताया उसमें दो चीज आती है। राज्य में दंगा हुआ, दंगा बढ़ता गया। दिल्ली में दंगा हुआ, बढ़ता गया। कानपुर में कुछ शरारत करी है लोगों ने, जानबूझ के शरारत है। वो साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जो आए हुए हैं, उस दिन जानबूझ के शरारत की गई है। और खासतौर से जुम्मे की नमाज के बाद जो करा गया है वो और बहुत खतरनाक बिंदु है। जो दंगा हुआ उसके बाद जो शैतानी हुई उनके सख्ती से निपटा गया। न दंगा कानपुर के और नगरों में फैला, न कई प्रदेश के इलाकों में फैला, क्योंकि सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया, बड़ी सख्ती से कुचला गया। और ये सख्ती, ये कानून की सख्ती लगातार पिछले 5 साल में भी दिखाई दी है। पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन चुका था, जो पत्थरबाजों की यहाँ मौज हो रही थी, वो पत्थरबाज बंद हो गए थे। पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। इस बार थोड़ी शरारत किसी ने करने की कोशिश करी है तो उसको रोक दिया गया, सख्ती से रोका गया। सख्ती इतनी है कि कोई हर तरफ से सख्ती है। ये जो आपने कहा कि जो पोस्टर चिपकाने गए, ये पोस्टर चिपकाने का काम बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि कोई भी कानून व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था बनती है वो 3 तरह के डर से बनती है। कुदरत का डर होता है, कानून का डर होता है, समाज का डर होता है। तो कानून सख्ती से काम कर रहा है, कानून ने फौरन एक्शन लिया, गुंडों को पकड़ा, समाज में पोस्टर चिपक गए, समाज में उनका हुआ। और एक परमात्मा का डर होता है कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो अवनीश जी ऐसा भी होना चाहिए कि इन लोगों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार भी होना चाहिए। ये सामाजिक बहिष्कार का ये पैटर्न है पोस्टर लगना, कि लोग चेहरे जान जाएं। भाई पत्थर कौन बजाता है हमारे शहर में, ये चेहरा है, इससे समझ लो। तो ये एक सामाजिक दबाव बनाने का एक पैटर्न था जो बहुत कामयाब हुआ। आप देखिए कि लखनऊ में एक बार जब पिछली बार सरकार आई थी तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए पत्थर बजाने। और जब वो हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे 4-5 साल कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आप पहले देखो कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में एक कहीं बिजली देर से आए, कोई बिजली घर फूंक दिया, कहीं थाना फूंक दिया, रोडवेज की बस थोड़ा टेढ़ी चल गई, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया तो बस फूंक दी, आसपास की गाड़ियां फूंक दी। पिछले 5 सालों में कोई ऐसी घटना नहीं। इसलिए नहीं हुई कि ये जो एक तो गुंडा करेगा, जो तोड़फोड़ करेगा, उसकी संपत्ति उससे वसूली जाएगी, एक डर। दूसरा उसका सार्वजनिक बहिष्कार, दूसरा डर। फिर तीसरा डर परमात्मा का डर भी होता है कि आप बुरा करोगे तो बुरा उसकी सजा जरूरी है। ये तीनों पैटर्न जब काम करेंगे तो समाज की व्यवस्था बनेगी। और योगी के राज में, मोदी जी के राज में 2 काम बहुत बेहतर हो रहे हैं। इसीलिए पत्थरबाजों पे नकेल लगनी शुरू हुई है। जिस तरह से हमारा देश बढ़ता चला जा रहा था गलत रास्ते से, पत्थरबाजों के, अराजकता के, अब कंट्रोल हुए हैं। कश्मीर में पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति है। ये और राज्यों में जहां भी है वहां बेहतर हुई है। केवल कांग्रेस शासित राज्यों में आप दिक्कत देखो। और दिल्ली में हुआ, एक जुलूस निकल रहा है, पत्थर बरस गए, सरकार ने संरक्षण दिया और काम बढ़ गया। तो इस तरह का सरकार का संरक्षण बंद होना चाहिए। और विपक्षी नेताओं को, रत्नाकर जी कह रहे हैं केवल बीजेपी शासन में ही सब कुछ चल रहा है, जब से बीजेपी आई है। राजस्थान में बीजेपी नहीं है जी, राजस्थान में बीजेपी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। वहां क्यों लगभग चला, क्यों पत्थरबाजी हुई? ये मैं कह रहा हूँ कि ये पत्थरबाजी एक संरक्षण देने का जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है। और जो सुनिए, जो मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल एक बार अवनीश जी को बोलने दीजिए जी। अवनीश जी बोलिए। जब प्रशासन में बैठे लोग, सरकार में, सत्ता में बैठे लोग
जब उपद्रवियों की मदद करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तब ये घटना होती है। मैं बताऊं ना कि पिछली सरकार जो थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तब दंगाइयों को बैठा के, हेलीकॉप्टर में बैठा के और गाड़ियों में बैठा के केडी हाउस में, 5 केडी में दावतें होती थी। तो वो क्यों होती थी? तो उनसे हौसले बढ़ते थे। इस तरह की घटनाएं अब नहीं है। दंगाई से सख्ती से, दंगाई से पुलिस निपट रही है और गरीब आदमी को सरकार मदद कर रही है। नहीं, रत्नाकर जी देखिए, बिल्कुल अवनीश जी का कहना यह है कि घटना हुई तो उस पर कार्रवाई भी साथ के साथ हुई और कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव भी बनाने का प्रयास है कि ऐसे लोगों के ऊपर सामाजिक दबाव भी बने, वो जेल भी जाएं, लोग उनका सामाजिक बहिष्कार भी करें। तो इसी बात को मैं, वही रत्नाकर जी बात इतनी सी थी कि अगर कार्रवाई होती है तो पेट में दर्द। जी अवनीश जी बोलिए बोलिए। मैं कहूं जैसे ये आर्थिक जो है, जो दंगा करेगा, जो सड़क सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करेगा, नुकसान करेगा, उसी से भरपाई होगी। ये आर्थिक भी है दंड। तो जब ये 3 तरह के दंड होंगे तो दंगाई डरेंगे। वो जो शैतान किस्म के दिमागों के लोग हैं, उनके दहशत बैठेगी। और ये तो वीडियो में आता है, अब कोई ऐसा नहीं होता कि झूठा फंसाया जाता है। जिसकी वीडियो क्लिपिंग आ रही है वो पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए आप क्या कह रहे थे जी। देखिए, अभी जो अवनीश जी कह रहे थे, शायद इनको जानकारी नहीं है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन में है। अगर दिल्ली में कोई भी हिंसा होती है, जहांगीरपुरी की तरह कोई हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो उसमें सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। ये इनको पता नहीं है। रही बात, ये कह रहे थे कि पल्ला झाड़ रहे थे, बाकी मैं इनको बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं। आप कर्नाटक का हिजाब वाला मामला ले लीजिए, वहां पे भाजपा शासित राज्य है। आप मध्य प्रदेश का खरगोन का मामला ले लीजिए, वहां पे भी भाजपा शासित राज्य है। नहीं तो वो कहते हैं भाजपा वाले कि आप आओ हिजाब को लेकर यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं करो, आप आओ, आप पत्थर लेकर पथराव करो। क्या ऐसा बीजेपी शासित प्रदेशों में नेता इस तरीके की बातें करते हैं? सुनिए तो अभी सुन लीजिए संजय जी, बढ़ावा देता है। रुकिए पार्टी के लोग मुझे बात करने लीजिए। जो शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं का समर्थन पूरी बात आपको जानकारी तो है। जी मुझे सब जानकारी, मुझे जानकारी है कि दिल्ली में बैठी जो सरकार है, दिल्ली प्रदेश की सरकार, इस तरह से दंगाइयों को कुछ करती है। पुलिस ने जो काम किया, गृह मंत्रालय ने जो काम किया वो किया, पर जो वहाँ बैठी सरकार में बैठे लोग हैं, वो जब दंगाइयों को संरक्षण देंगे तो क्या होगा? जो राजस्थान में बैठे लोग दंगाइयों को संरक्षण देंगे तो क्या होगा? तो पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा, गृह मंत्रालय अपना काम करेगा। और अब मैं कह रहा हूँ, एक बात, चलिए अवनीश जी एक बार सुन लीजिए रत्नाकर जी को भी, तब जवाब दे दीजिएगा जी। और पूरी बात करने दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए जी, बोलिएगा, ठीक है? रत्नाकर जी बोलिए। जी संजय जी, देखिए, भाषण न दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए। आपका आईना ही दिखाऊंगा, मैं आईना ही दिखाऊंगा। ये भाषण छोटे में दीजिए, बताइए ना, सवाल पूछिए, सवाल का जवाब लीजिए। भाषण नहीं, वो तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है आप लोग किस तरह से नाकामयाब होके, और जो ध्रुवीकरण का एक मसला जो आप लोग पूरे देश में चलाएं, पीएफआई को क्यों नहीं बैन करते हैं आप लोग? आपके ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के हिंसा में आरोपी है जो सोशल मीडिया पे दंगा भड़का रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं लोग, तो ये कौन जिम्मेदार है दंगा भड़काने के लिए? आपके आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि जब धर्म के रास्ते जो भी आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। आपके जब तक बयानवीर लोग रहेंगे, साक्षी महाराज की तरह, कपिल मिश्रा की तरह, प्रज्ञा ठाकुर की तरह, अनुराग ठाकुर की तरह, इस तरह के बयानवीर जब तक समाज में नफरती भाषा बोलेंगे, नफरती हिंसा फैलाएंगे, तब रत्नाकर जी और भी बहुत सारे बयानवीर हैं, आपके यहाँ भी है बहुत सारे बयानवीर। सुनिए और उनके यहाँ जो उनके जो पार्टियों के लीडर हैं, जो पार्टियों के नेता हैं, वो संरक्षण देते हैं उन लोगों को। हमारे यहाँ किसी को संरक्षण नहीं मिलता। और आपने जो आरएसएस के जो प्रमुख का नाम लिया है वो बहुत गलत लिया है। आरएसएस के प्रमुख कह चुके हैं, वो हिदायत हर मस्जिद में शिवलिंग न ढूंढा जाए, जब वो स्पष्ट कर चुके हैं तो कहे नहीं है। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष को था, विपक्ष को क्यों नकारा? जनता ने क्यों नकारा? जनता ने इसलिए नकार दिया उनको कि वो दंगा भड़काते हैं, कानून व्यवस्था उनके चलाना उनके बस में नहीं है, अपराधियों से उनकी साठगांठ है, माफियावाद को संरक्षण देते हैं। चलिए मनोज जी अवनीश जी जरा रुकिए जी, रत्नाकर जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी जितना बोला है थोड़ा सुन भी लीजिए जी। मनोज भाई ये बताइए, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए अवनीश जी जरा सुन लीजिए, अवनीश जी सुन लीजिए, अवनीश जी सुन लीजिए, मनोज भाई आप नहीं बोलने दीजिए, पर जनता की आवाज नहीं बंद कर पाए। बिल्कुल अवनीश जी जरा सुन लीजिए, अवनीश जी सुन लीजिए। देखिए रत्नाकर जी को बहुत सारी चीजों की जो है शायद जानकारी कुछ ऐसी है
कि उस जानकारी को लेकर भी बहुत सारी जानकारियों का अभाव यहां लग रहा है। क्योंकि बयानवीर की बात की रत्नाकर जी आपने, तो आप अगर बयान उठाएंगे पिछले 8 सालों के, तो आपको पता लग जाएगा कि बयान में कितने वीर लोग आपके यहां भी हैं, दूसरे दलों में भी हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, या और दल हैं उसमें भी है। तो बयानवीर की वजह से खाली दंगे हो जाएं तो ये कहां तक सही है? बात ये हो रही है कि इन दंगों पर जो कंट्रोल है वो चाहिए, और जब वो कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई पर विपक्ष उंगली क्यों उठाता है? मैं बोलूं, जवाब दूं? बोलिए जी। जी देखिए संजय जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा आप प्लीज। नहीं, समय कम है, फिर मैं मनोज जी से भी लूंगा जी। जी देखिए, बयानवीर लोग हैं, बहुत सारे बयानवीर लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग जो इस तरह से बयान करते हैं, किसी के धार्मिक आस्था को भड़काने का काम करते हैं, जिसकी वजह से 57 देशों का जो है संगठन है OIC, अगर वो निंदा करता है, दूसरे देश अरब देश हैं जो भारत से माफी मांगने की बात करती है, तो ये भारत के शर्मिंदगी का विषय नहीं है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस तरह का एक्शन लेते हैं कि जिससे कि इस तरह के इनके जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग हैं, जो देश की बदनामी करने का काम करते हैं, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते तो हैं, औरों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचती, तब नहीं वो देश देखते कि यहाँ और लोगों के ऊपर ठेस पहुंच रही है। चलो मैं मनोज से ले लेता हूँ, ठीक है जी। अगर बाहर के लोगों को देखकर हम ये कहें, रत्नाकर जी, अगर बाहर के लोग यहाँ ये कहें कि खाली आस्थाओं पर यहाँ पर ही बात हो रही है, तो और लोगों की भी आस्थाएं आपकी भी है। आपको बाहर कर चुकी है और जनता के फैसले को अवनीश जी सुन लीजिए, आपको जनता ने अवनीश जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी बोलिए। तो आप संजय जी, मैं रत्नाकर जी से और अवनीश भाई से अनुरोध करूंगा, जरा सुनेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहस बड़ी व्यापक हो गई और बहुत दूर तक चली गई। नहीं, मैं वही मनोज भाई, यहाँ पे बात यह है कि आस्थाएं केवल एक ही धर्म को लेकर क्यों सब जगह से बात आती है? फिर आस्थाओं की बात हो तो वो सर्वधर्म की बात हो, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की बात बहुत ज्यादा होती है जी। संजय भाई, मुझे लगता है कि आपकी सवाल के साथ साथ जो भी अभी बहस में बातें चल रही थी, मैंने सबका संज्ञान में लिया और दो शब्दों में जवाब देना चाहूंगा जी। एक तो क्या है कि दरअसल अगर बयान की बात करें तो बयानवीर सभी पार्टियों में है, पाकिस्तान तक जाकर लोग कैसे कैसे बयान देते हैं उसकी भी चर्चा हुई है। बिल्कुल। मुझे लगता है मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो मुझे उचित नहीं लगता है। रही बात दूसरी, देखिए जब तक इस तरह के कृत्य जो भी लोग, चाहे वो डंडे वाले हों, चाहे वो पत्थर वाले हों, चाहे देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले लोग हों, विगत 30 वर्षों में राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें और केंद्र की सरकारें उनका महिमा मंडन करती आई हैं। मैं अभी नाम गिराना शुरू करूंगा तो 1 करोड़ का इनाम सर लाने वाले देने पे किसके विधायक थे, किसके सांसद, किसके मंत्री थे। लेकिन बदली परिस्थिति में 2014 के बाद, मैं अवनीश जी त्यागी साहब है, इनको भी पता होगा या रत्नाकर भी जानते हैं कि चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना का असर जब लखनऊ में पड़ा, या आज हम अभी तुरंत में कानपुर का जिक्र कर ले, ऐसे लोगों का सामाजिक पहले महिमा मंडन, मित्र टोके मत प्लीज, इसके पीछे रत्नाकर जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? रत्नाकर जी, मैं बीच में हो रही है, रत्नाकर जी बीच में नहीं बोलता हूँ, बता दीजिए पहले, रत्नाकर जी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ महाराज, आपसे अनुरोध होगा बीच मत बोले, मैं सुनता हूँ, आप भी सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। आप एक ही पार्टी की तरफ उंगली उठाते रहेंगे। अरे नहीं तो कहीं संजय जी प्लीज, संजय जी को रोकिएगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। बोलिए मनोज भाई, आप बोलते रहिए जी। नहीं तो संजय जी, अगर कंट्रोल करने का किसको जिम्मेदारी है? मनोज भाई बोलिए। कौन बैठा है? संजय भाई, मैं नहीं, कंट्रोल पर ही तो चर्चा है। देखिए होता क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कश्मीर और जलता या बिलखता हुआ पश्चिम बंगाल, या हम पूर्वोत्तर राज्यों के आसाम की बात कर ले, सरकार से असहमति होना आपका अधिकार है, लोकतंत्र, असहमत होइए, लेकिन आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के नारे और चीजें तोड़ेंगे और जनमानस का नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार उस पर एक्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो भी पिछले दिनों नहीं ले सरकार, हमने मित्र में मना कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अच्छा रत्नाकर जी, थोड़ा समय कम है, एक बार मनोज से ले लेते हैं, फिर चलेंगे जी। बतौर पत्रकार इनको कहना चाहिए कि जो लोग इन्वॉल्व है PFI में, उनको बैन करना चाहिए, PFI बैन करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं वो चीज को बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी, अगर मनोज जी ईमानदारी से कोई बात कर रहे हैं, मनोज भाई बोलिए। अवनीश से बोलने नहीं देंगे। संजय जी, संजय जी मैं फिर कह दे रहा हूँ कि ऐसे लोग
अच्छा ऐसे मनोज लोग- भाई, अब एक चीज तो है, रत्नाकर जी एक चीज सुनिए, क्या इस पर जी। व्यापक कानून की अब व्यवस्था होनी चाहिए? संजय जी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरा अनुरोध होगा आपसे देखिए प्लीज। देखिए, कानून इस जब देश में देखिए पर्याप्त है। वो किसी इच्छा भी शक्ति जात होनी किसी भी चाहिए। धर्म को हो, मेरा इच्छा उससे शक्ति। कोई लेना लादना अगर नहीं है, भारतीय लेकिन जनता अगर वो पार्टी शासित सरकार केंद्र और की देश सरकार की विरोधी इच्छा शक्ति संविधान होगी, विरोधी किसी तो भी वह गतिविधि इस में तरह शामिल की होते हैं घटनाओं पे तो लगाम उनके लगा साथ सकती है। सामाजिक तौर पे, कानून तौर पे, और अभी जो भी चीजें डेवलप हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटने का तीन ही तरीका है, उनका आर्थिक नुकसान हो, उनका सामाजिक नुकसान हो, और कानून संगत उनके साथ न्याय हो, उनको वो जेल जाए। कारण ये है ना कि हम सब कुछ पनपने देंगे, 82 करोड़ को राशन देंगे, 15 करोड़ को राशन देंगे, आप सरकार में सभी लोग हिस्सेदार हैं, लेकिन वो किसी भी जात धर्म विशेष का हो, मेरा उससे कोई लेना लादना नहीं है। लेकिन अगर वो सरकार विरोधी या देश विरोधी, संविधान विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल होगा, लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। बयान आज कोई पहली बार हुए हैं क्या? बयानों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, आधे लोग जेल में, आधे लोग जेल में अगर नहीं तो डरे हुए बैठे बिल्कुल, हुए और हैं। बयान तो बहुत है, बयानों की बात नहीं है, बयान इतने सारे हैं कि अगर उनको सुनाने लग जाए तो 2-4 दिन भी हम कहेंगे कम रह जाएंगे। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है कि प्रशासन और पुलिस की तत्परता और कुशलता से कानपुर के दंगों को रोक दिया गया। यह भी उचित है कि समय रहते पत्थरबाजी और हिंसा के लिए उकसाने वाले और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने अपने स्तर पर छानबीन करके कई पत्थरबाजों को पकड़ा। ऐसी घटनाओं पर और सख्ती की जरूरत है। कहीं ना कहीं समाज में अराजक तत्वों के मन में डर होना चाहिए और यह संदेश जाना चाहिए कि अगर इस तरीके की घटनाएं आप करोगे तो आपकी जगह जेल में होगी, और कहीं ना कहीं इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और ऐसी घटनाओं का तीखा विरोध भी होना चाहिए, और पक्ष विपक्ष सबको सोचना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की इस देश में जगह नहीं है। इस चर्चा में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।